हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 में है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर है जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये चैप्टर 4 है। 12 हिंदी का हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बातचीत था, सेकंड वैसे ही था, और थर्ड सेकंड था उसने कहा था, और थर्ड संपूर्ण करानी थी। और फोर्थ चैप्टर है क्या, फोर्थ चैप्टर अर्धनारीश्वर है जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इनका माता पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, इनका बायोडाटा मतलब देखेंगे हम लोग। इनकी वृत्ति, कृतियाँ और पुरस्कार एवं सम्मान भी देखेंगे साथ साथ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? निधन 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। जन्म स्थान इनका कहाँ था? आप लोग इसको रिमेंबर कीजिएगा, याद कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में होता है। इनका माता का नाम मनरूप देवी था। माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। और पिता का नाम रवि सिंह था। पिता का नाम रवि सिंह। और पत्नी श्यामवती देवी थी। और इनका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की, और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इनका इतिहास था, हिस्ट्री ऑनर्स किए थे। इनका वृत्ति भी देख लेते हैं हम लोग। प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्टर्ड, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी थे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था, कुछ दिन हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। और साहित्य अभिरुचि आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या साहित्य अभिरुचि। इनकी कृतियाँ भी पूछे जाते हैं। कृतियाँ में काव्य खंड भी लिखे हुए थे, काव्य भी लिखे हुए थे, और गद्य भी लिखे हुए थे। काव्य कृतियाँ हैं प्रणभंग 1929। और ये पूछ सकता है प्रणभंग किसकी रचना है, तो प्रणभंग किसकी रचना है? प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और पूछ सकता है रेणुका, ये लिखे हुए थे रेणुका। इसमें बहुत सारा हारे का हरिनाम सबसे ज़्यादा पूछता है, और उर्वशी, हारे का हरिनाम और उर्वशी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हारे का हरिनाम किसने लिखा था? तो ये क्या है, एक काव्य कृतियाँ है, लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता के कवित्व, और हारे को हरिनाम, और रसीमर्थी 1952 में लिखे हुए थे, कुरुक्षेत्र लिखे हुए थे। और ये भी पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, हारे को हरिनाम कब लिखे थे? हारे को हरिनाम आप लोग याद कर लीजिएगा 1970। हारे को हरिनाम कब लिखे थे? 1970 में। और एक इंपॉर्टेंट है 1961 वाला उर्वशी कब लिखे थे? 1961। गद्य खंड में आप लोग आ जाइए मिट्टी की ओर। गद्य खंड देख लीजिएगा, पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर है गद्य खंड, बीच में है कृतिया के बीच में। मिट्टी की ओर 1946 में लिखे हुए थे। अर्धनारीश्वर जो हम लोग का क्या है, गद्य खंड का पार्ट है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे बुक का। दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 है। गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है। अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया था। अर्धनारीश्वर में पढ़ने वाले कब लिखा गया था? 1952 में अर्धनारीश्वर को लिखा गया था। संस्कृत 4 अध्याय 1956 में। काव्य की भूमिका 1958 में। वट पीपल 1961 में। और शुद्ध कविता की खोज 1966। दिनकर की डायरी 1973 में। ये सब इनके कृतियाँ हो गई। कृतियाँ के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ अर्धनारीश्वर का, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या इसका कुछ देख लेते हैं। यहाँ उनका प्रसिद्ध एवं निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकई प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते हैं, जिसका यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य सहित में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। ये आप लोग इसके आगे पढ़ लीजिएगा, सबसे लास्ट में देख लीजिएगा, सबसे लास्ट में इसको थोड़ा सा आप लोग रीडिंग दे दीजिएगा, या चाहे हो सके तो पूरा आप लोग रीडिंग दे सकते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सीधा अब चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर है अर्धनारीश्वर। क्या है चैप्टर? अर्धनारीश्वर। अर्ध मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब सबसे पहले आधा, नारीश्वर, नारी का ईश्वर, अर्धनारीश्वर, पुरुष और अर्धनारीश्वर। जैसे शिव जी का आप लोग क्या पिक्चर देखे होंगे, आधा पुरुष का और आधा स्त्री का होता है, आधा नर का आधा नारी का होता है, उसी को अर्धनारीश्वर। बीच से भाग होगा, बीच से आधा नर का और आधा नारी का, उसी को अर्धनारीश्वर कहेंगे। तो अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप है? शिव का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का, इधर शिव और पार्वती मतलब और आधा आधा हुए, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है।
अर्धनारीश्वर एक क्वेश्चन आता है, अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। जिसका आधा अंग पता है, आधा अंग पुरुष यानी नर का, आधा अंग नारी यानी नारी का यानी स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंख, एक ही मूर्ति मतलब है उसके दो आंख, एक आदमी आधा आधा है तो मतलब एक ही मूर्ति हुए वो, उसका दो आंख होंगे। एक रसमई किनका है? रसमई पार्वती जी का आंख है, मतलब नारी का आंख है। और दूसरी विकराल यानी शिव जी का आंख है, जो नर का आंख है, विकराल है। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं, एक ही मूर्ति है उनका दो भुजाएं हैं। एक त्रिशूल उठाए, त्रिशूल कौन उठाया हुआ है? शिव जी त्रिशूल उठाए हुए हैं। और दूसरी की पहुंच पर चूड़िया और उंगली अलकतक से लाल, अलकतक यानी अलता होता है, अलता जो स्त्रियां लगाती है, अलता हाथों में नाखून में, अलतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जालीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांगर भर से ढका हुआ। एक जालीदार साड़ी मतलब पार्वती जी का जालीदार साड़ी से आवृत यानी पहना हुआ, आवृत किया हुआ। और दूसरा बांगभर यानी बाघ का जो छाल होता है ना, ऊपर का चमड़ी का शिव जी पहनते हैं, उन्हीं को बांगभर से ढका हुआ है। एक आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में उनका डमरू रहता है, एक में वीणा परम उदार और पार्वती जी के हाथ में वीणा। एक नयन में गरल, एक नयन में यानी आँख में विष, गरल यानी विष होता है। एक में संजीवनी की धार, संजीवनी बुट्टी आप लोग रामायण में सुने होंगे। संजीवनी बुट्टी जब कहाँ देखे होंगे संजीवनी बुट्टी? हनुमान जी लाने जाते हैं, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाती है तो उस समय संजीवनी दवा का नाम है, औषधि है संजीवनी। जटाजुट में लहर पुण्य की शीलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी। त्रिपुंड यानी तीन कोण त्रिपुंड कल रहा है। दीप्त यानी क्या होता है? दीप्त यानी पीछे आप लोग देखिए, दीप्त यानी क्या होता है? दीपित यानी चमकता हुआ। त्रिपुंड यानी तीन आरी रेखाओं वाला तिलक होता है, तीन आरी त्रिपुंड रेखाएं वाला तिलक होता है उसको। दीपुत यानी क्या? फिर से आप लोग देखिए, दीपुत यानी चमकता हुआ, चमकीला। त्रिपुंड यानी तीन आरी रेखाओं वाला तिलक, यानी तिलक हुआ वही जो सर पर लगा होता है। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। शिव किसको बोला जाता है? शिव को यहाँ पर शंकर जी भी बोलते हैं। और शक्ति किन्हें बोला गया है? इन्हें शक्ति पार्वती जी को बोला जाता है, यानी नारी को बोला गया है यहाँ पे शक्ति। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्यक्तियाँ वहाँ तक नहीं रुकती। और नारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। पूर्ण रूप से नर और नारी समान है, एक ही बॉडी है, उसमें दो, एक नर है एक नारी है, तो पूर्ण रूप से दोनों समान है। उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं होते। एक का जो गुण है, नर का जो गुण है वे नारी के दोष नहीं हो जा सकते, और नारी का जो गुण है वो नर के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसकी मर्यादा हीन नहीं होती, अर्थात नर में अगर नारी के गुण आ जाए तो इसकी मर्यादा हीन नहीं होती। लेकिन आज के टाइम में अगर नर में नारी का गुण आ जाता है तो उसको हम लोग दूसरे टाइप से सोचने लगता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नर में नारी का गुण आ चुका है, तो बहुत ढंग का उसको हम लोग बात बोल देते हैं। अगर नारी में नर का गुण आ गया तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते, उसको भी हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। लेकिन ये दोष नहीं है, वैसा नहीं बोलना चाहिए। अर्थात नरों में नारी का गुण आए तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। अगर नर में नारी का गुण आ जाता है उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। अगर नारी में नर का गुण आ जाता है उसकी भी पूर्णता माने जितना है उसमें वृद्धि हो जाती है, जितना नर है उसमें वृद्धि होकर नारी का गुण अगर आ जाता है तो वृद्धि हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में उसको नहीं माना जाता है। पूर्णता में वृद्धि होती है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज यह देखने को नहीं मिलता है। संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री। संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री। मतलब अगर पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो वह दूसरे उसको बोलने लगते हैं, आगे हम लोग पढ़ेगा। और नारी में पुरुष का गुण आ जाता है उसको हम स्त्रन या कुछ करके बोलने लगते हैं। आगे देखते हैं, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसका नारीत्व में बट्टा लगेगा। अगर यही बोल रहे हैं, नारी अगर सोचती है हमें पुरुष का गुण आ जाएगा तो उसका नारीत्व में बट्टा लग जाएगा, यानी हानि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बट्टा लगना यानी क्वेश्चन पीछे होगा एक, बट्टा लगना का अर्थ है, बट्टा लगना का अर्थ क्या है? हानि होना, कमी होना, बट्टा लगना का अर्थ है।
क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा पीछे। बट्टा लगने का अर्थ लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर का। बट्टा लगने का अर्थ हानि होना या कमी होना, बट्टा लग जाती है। यही बोल रहा है नारियों का गुण आए तो इसकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उसमें पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। नरों में अगर नारी का गुण आएगा तो उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। किंतु पुरुष और स्त्री में और नारीश्वर यह रूप आज कहीं देखने को नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष का गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। तब यहाँ पे बोल रहे हैं नारी अगर पुरुष का गुण ले लेती है तो उसके नारीत्व में बट्टा लग जाता है। अगर पुरुष स्त्री का गुण ले लेता है तो उसको स्त्रीण बोल लिया जाता है इस समाज में। वहीं स्त्रीण होने से बचता है, घबराता है इस समाज में, कहीं नारी का गुण ले रहे हैं तो हम स्त्रीण न कहला जाए। उसी कारण हम लोग न नारी का गुण लेते हैं, न नर नारी का गुण लेते हैं, न नारी नर का। तो वहीं बोले सर्वत्र पुरुष पुरुष है और सर्वत्र नारी नारी है। इस टाइम में, संसार के इस टाइम में स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार की विभाजन हो गया है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच में एक प्रकार का विभाजन हो गया। न आप स्त्री का गुण ले सकते हैं, न स्त्री आपका गुण ले सकता है। मतलब न नर स्त्री का गुण ले सकता है, न नारी न नर नारी का गुण ले सकता है, न नारी नर का गुण ले सकता है। ऐसा समझिए आप लोग। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। अगर विभाजन की रेखा कोई लांघ जाता है तो वहीं समाज आपको स्त्रीण कह देगा और नारीत्व में आपके बट्टा लग जाएगा। वहीं बोल रहा है दोनों को भय लगता है एक दूसरे को लांघने में, विभाजन रेखा को लांघने में। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। जब गुण का बंटवारा होता से आप नारी एक गुण लेगी और नर एक गुण लेगा, नारी एक गुण लेगी, लेकिन पुरुष उस समय नारी से कोई इसके बारे में चर्चा नहीं किया था से हम लोग इसी का गुण लेंगे, राय नहीं पूछी। अपने मन से उसे जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। अपने मन से पुरुष को जहाँ लगा नारी यहाँ बैठेगी वहाँ ही बैठा दिया, यहाँ जहाँ देना चाहिए अपने मन के अनुसार सब बंटवारा कर दिया। स्वयं तो वृक्ष बन गया था, स्वयं तो वृक्ष बन गया, लेकिन उसका नारी को उसकी कली मान लिया। स्वयं वृक्ष मतलब पूरा एकदम जिसपे सब कुछ अड़ा रहता है, सब कुछ खड़ा रखता है, डाली वाली कली वाली सब खड़ा रखते हैं, उसको वृक्ष मान लिया। स्वयं को पुरुष वृक्ष मान लिया और नारी को उसका कली यानी किधरों अटका रहेगा, लगा रहेगा। तब से धूप पुरुष यानी जलता धलकता रहे पुरुष, जिसको ज्वाला लगता रहे पुरुष, और चांदनी नारी रही। चांदनी तो रात में चमकती है, चांदनी का कोई काम भी नहीं होता, चांदनी नारी रही है। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। ग्रीष्म यानी गर्मी नर और वर्षा मादा रही है, मतलब स्त्री रही है। विचार पति तो भावना पत्नी रही है। विचार पति तो भावना क्या है? पत्नी। अगर विचार पति है तो भावना क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। विचार पति है तो भावना पत्नी है। पति विचार तो भावना पत्नी, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। जहाँ भी बड़ा बड़ा चीज होता है वहाँ नर को नारी को कोई प्रधानता नहीं मिलती, हमेशा नर को ही प्रधानता मिलती है। नर है विधवा का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उससे पर छींटे डालने का है। नर लोग हैं मतलब वस्त्र बुनकर तैयार करेंगे और नारी उस पर केवल कढ़ाई का काम करेगी, मतलब उस पर छींटे डालेगी, कढ़ाई का काम करेगी। नारी का काम वस्त्र पर छींटे डालने का है। नर तो कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है। नर को यहाँ पे मान लिया गया कुदाल चलाने वाला, मतलब जितने सारे अच्छे कामों हैं वहाँ पे नर को प्रधानता दी गई, लेकिन जितने कम काम है, थोड़ा सा काम है, उसमें नारी को दे दिया गया है। तो नर तो कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, बलशाली किसान है जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को रचना परोचना है। नारी का काम अगर कोई खेत जोता रहा है, खेत का जोतनी हो रहा है यानी जोता रहा है, तो उसमें नर का काम क्या है? खेत जोतवाना यानी जोतना, और नारी का काम उसको अरोचना परोचना यानी फटकना उटकना हो गया, उसको अरोचना परोचना बोलते हैं। नर है नदियों का व्यंगमय प्रवाह, नर नदियों का व्यंगमय प्रवाह और उसमें लहर बनकर उठती रहती है, नारी उसमें लहर बनकर उठती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, नारी उसके वांग्मय की शोभा मात्र है। राजा के लिए तो सिंहासन होता है, लेकिन रानी उसके बाएं अंग की शोभा बढ़ाए रहती है नारी। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल विक्षादेश। सत्य है राजा की ग्रीवा यानी गर्दन होता है, राजा की ग्रीवा और विशाल विछोदेश यानी छाती का भार। रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए तैयार है। रानी उस पर मंदार हार बनकर उसके पीठ पर बैठने के लिए तैयार है।
छाती का भार मतलब बनी हुई है नारी। राजा काया और रानी छाया का प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी तो कल्पना का रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी भी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। पुरुष एनसे दिवसरे ज्वाला, तप्त रौद्र दाह, कामनी एनसे यामिनी शांति समीरन वारी वाह। तो यहाँ पर दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, दिवस यानी दिन की ज्वाला, दिन का गर्मी, और तप्त धूप, तप्त यानी गर्म धूप, ये पुरुष की लाई हुई चीज़ है, पुरुष की लाई हुई चीज़ है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामनी अपने साथ किसकी शांति लाती है? यामिनी की। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए आप लोग। कामनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति लाती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते, या आदि मानव या आदि मानवी आज मौजूद होते, मतलब यहाँ पे रहते, मौजूद होते, तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता है। ऐसी कल्पना से, ऐसा सोचने से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। किस कारण आश्चर्य होता? क्योंकि नर का काम अलग हो गया है, नारी का काम अलग हो गया है। नर अपने मन से नारी के काम को दे दिया है। नारी कोई मतलब लीड रोल नहीं कर सकती है, उसको बैकग्राउंड में ही रखा जाता है। ऐसे नारी का काम पूरा हो सकता है, अभी के टाइम में है। तो यही बोल रहे हैं, अगर आदि मानव और आदि मानवी इस टाइम होते, तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। वे कदाचित कहते भी, आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने ही किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा में, आपात में साथ ही घूमते थे। देखते थे आप लोग, आदि मानव साथ साथ ही सब कुछ करते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ ही रहते थे। आज जिनका जितना काम नर का होता था, उतना काम नारी का होता था। उस समय नारी के कामों का बंटवारा नहीं किया गया था आदि मानव के टाइम में। वही बोला, ऐसी कल्पना तो उन्हें आश्चर्य होता है ऐसा देखकर। उन्हें बंटवारा हमने नहीं किया था, हमने तो साथ साथ जन्मे थे और तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आपात में साथ ही घूमते थे। बल्कि आहार संचय को हम भी साथ ही निकलते थे। आहार संचय, आहार इकट्ठा करने, आहार खाने के लिए, आहार यानी भोजन इकट्ठा करने हम लोग साथ ही निकलते थे। नर जैसे करते थे हम भी वैसे ही करते थे। आहार संचय को हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ सामना भी करते थे। अगर कोई जानवर हम पर हमला करता या टूट पड़ना का अर्थ होता है हमला करना। हमला करता तो हम साथ साथ लड़ते थे, टूट पड़ता तो हम साथ साथ उनका सामना करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। नर इतना बलवान और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। दोनों का काम सेम था, बराबर था। लेकिन आज के टाइम में चेंज हो गया है। नर का काम लीड रोल के जैसा हो गया है और नारी का काम बैकग्राउंड के जैसा हो गया। बैकग्राउंड में ही, नर के बैकग्राउंड में ही हमेशा रहते हैं, मतलब बैक में ही रहते हैं। कुछ उनका लीड नहीं है, कुछ उनका अपना काम नहीं है। जो नर करते हैं उसके पीछे पीछे ही चलते हैं। लेकिन आदि मानव के टाइम में ऐसा नहीं था, तो उसी कारण में आश्चर्य होते ऐसा देखते। तो उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। न आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता था। आहार के लिए भी एक दूसरे पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता था। एक दूसरे पर अवलंबित यानी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। आहार के लिए नहीं, सारे कुछ काम के लिए एक दूसरे पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता था, यानी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। नारी की प्राधीनता कब आरंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि का आरंभ किया, तब नारी की प्रधानता, नारी की कृषि का आविष्कार किया। तो इसके चलते नारी क्या है यहाँ, आहार के लिए एक दूसरे को, नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, कृषि का खोज किया, तब नारी की प्राधीनता आरंभ हुई। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जब कृषि का आविष्कार हो गया, तब उसके बाद नारी घर में हो गई और नारी घर में हो गई, पुरुष बाहर रहने लगा। तो वहीं यहाँ पे बोले हैं, नर कुदाल चलाने बलशाइल किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। उसी टाइम से बंटवारा हो गया था। अन्न उपजाता है, नारी का काम दोनों को अरोचना परोचना है। तो वहीं बोल रहे हैं, जब कृषि का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नर और नारी की जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। कितने टुकड़ों में बटी? दो टुकड़ों में बटी। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया और छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। नारी की प्राधीनता का संक्षिप्त इतिहास है। दो टुकड़ों में तो जिंदगी बट गई उस टाइम से। घर का जीवन सीमित हो गया और नारी का जीवन, मतलब घर में नारी रहने लगी, उनका जीवन सीमित हो गया। मतलब सीमित यानी समझ सकते हैं, जितना में है उतना ही में सीमित हो गया। और बाहर का जीवन निस्सीम, या जिसका सीमा ना हो। सीमित यानी सीमा हो और निस्सीम यानी जिसकी सीमा ना हो। वही
जिसकी सीमा ना हो, मतलब अनंत जा सकता है। होता क्या, और छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी का अधिकाधिक अधिक होती चली। छोटी सी जिंदगी तो नारी की थी या बड़ी सी जिंदगी नर की थी, तो उसके अधिकाधिक होती चली गई। नारी का पराधीनता का संक्षिप्त, जैसे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नारी के पराधीनता का इतिहास बताए। तो नारी के पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता, कृषि को जल्दी से आप लोग लिखिए, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। अब आइए, नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी। नर और मादा पशु में भी होते हैं और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों में अपनी मादाओं पर आर्थिक परिवर्तन नहीं ला दिए, लेकिन पशु और पक्षी अपने नारी पर होगा आर्थिक परवस्था नहीं ला दी, किंतु पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर यानी नारी पर आर्थिक परवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य का मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई। इस पराधीनता से नर से वह सहज दृष्टि छीन ली जिसे नर पक्षी अपने मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास का सभ्यता का पहला पोषण था। कृषि का विकास सभ्यता का पहला, मतलब एक प्रकार का हम लोग उसको अर्जित किए थे। पहला हम लोग कृषि को ही खोजे थे, पहला सोपान था। किंतु इसकी पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य को भारी कीमत वसूल कर ली, यानी नर और नारी को आपस में बांट के, दोनों को आपस में बांट के सभ्यता ने मनुष्य का भारी कीमत वसूल कर ली। आज के प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है, उससे जो मिलता है वही मिलता है। फूलों को जैसा आनंदमय भार समझता है, मतलब वो आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, नारी को समझता है। और प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लता अपने वृक्ष को कैसे देखती है? मतलब लता से कोई काम नहीं होता, वृक्ष है तभी लता है, लेकिन लता रहेगा तो वृक्ष नहीं रहेगा। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो लता होगा ही नहीं, वृक्ष है तभी लता है। तो उसी दृष्टि से देखता है पत्नी अपने पति को। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। ये उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष के मर्जी पर टिकने लगा। अपने अस्तित्व के अधिकारी नहीं रही, अपने अस्तित्व के बारे में वो नहीं सोचती थी। उसके सुख और दुख का प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन मरण पुरुष के पर ही, सब पुरुष के मर्जी पर ही टिकने लगा था। उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा कि पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उसने नारी को गले से लगाया। प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ जीवन को जाने वाला मार्ग, गृहस्थ जीवन को अपनाने वाला मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ जीवन का अस्वीकृत मार्ग, यानी उसको नहीं मानने वाला निवृत्ति मार्ग। गृहस्थ जीवन को मानने वाला प्रवृत्ति मार्ग और गृहस्थ जीवन को नहीं मानने वाला और निवृत्ति मार्ग। तो इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग प्रचार से गिरती रही। गृहस्थ जीवन की मतलब प्रवृत्ति मार्ग प्रचार से उठती का मतलब गृहस्थ जीवन का मार्ग आसान हुआ और निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकृति का मार्ग हुआ। जो प्रवृत्ति मार्ग उसने नारी को गले से लगाया, यानी गृहस्थ जीवन को जिन्होंने अपनाया नारी को गले से लगाया। जो निवृत्ति मार्ग हुए और नारी को क्या किए, किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले उसने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उसके किसी काम का चीज़ नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियां, कोई संन्यास ले लेता है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, तो उनकी अभागिन पत्नियों का सिर पर जीवित वैधवों का पहाड़ टूटने लगा। जीवित हैं, उनके पति जीवित है, पर ऐसा लगने लगा कि वे मर चुके हैं, तो वैधवों का पहाड़ टूटने लगा। वैधवों यानी विधवा का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए, वे विधुर अभागिनों की यानी नारियों की आंसुओं की कल्पना कीजिए, जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे जिनके पति परामर्श लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। यानी जो निवृत्ति मार्ग पर निकल लिए वो अपने पत्नी का त्याग कर दिए हैं, तो उनका भी आंसू को थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कैसा उनका आंसू होता होगा, बहुत दर्द उनको होता होगा। तो इस पति परामर्श के लाभ के उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए, जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वो निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मक, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी, जो इस परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छाया अपने आप को समुच्च ही पुण्य की बाधा और पाप का खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी।
एकदम छोड़ देता था तो उसके पास कोई चारा और नहीं बचता था, तो यह पछाड़ खाकर रह जाती थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को किस प्रकार का अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन है ना, नौर और नारियों को भिक्षुणी अधिकार किसने दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को किस प्रकार का अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। उल्टा करके क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ से सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ है। जो अधिकार दिया था बुद्ध और महावीर ने, उन्होंने धर्माचार्य आकर वो नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ बता दिया यहाँ पे, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। वो बोल रहा है धर्माचार्य, मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। नारियाँ घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन का प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो, उस दिन का प्रतीक्षा करे तब वो भिक्षुणी हो सकते हैं। और बुद्ध भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईर्षद पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जन जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तो ये लोग सब कोई नारी के बारे में गलत ही सोचा है। यहाँ पे कबीर साहब भी नारी के बारे में गलत ही सोच रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक पार्ट में हम लोग और क्लियर कर लेंगे इसको, तब तक हम लोग का 4th लेसन भी खत्म हो जाएगा। आगे आने वाला वीडियो में एक पार्ट होगा और इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो आज हम लोग का कहाँ तक पढ़ाई हुआ? आज हम लोग का पढ़ाई हुआ कबीर साहब का दोहा है, वहाँ तक ले पढ़ाई हुआ। थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में लिखा होगा, ये बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला है यहाँ पे बोल्ड अक्षर में। पेज नंबर 48 तक पढ़ाई हुआ, 49 से कल पढ़ाई होगा। 48 का थोड़ा सा बाकी है, उससे आगे कल पढ़ाई होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग अर्धनारीश्वर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 4 है, जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974 को, जन्मस्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो आप लोग फिर से इस बार एक और देख लीजिएगा। तो हम लोग आज की क्लास ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम लोग हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या मिस्टर आर्या क्लासेस आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं, या उसको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ की आप लोग का कोई भी नया नोटिफिकेशन वहीं पर मिलेगा। और इसका PDF क्वेश्चन का PDF और ऑब्जेक्टिव का PDF भी वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है ज्वाइन कुछ भी होने में प्रॉब्लम है, तो हमारे इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो नंबर होगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये नंबर है 6205870215। ये नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। कुछ उनका फ़ायदा हो सकता है, कुछ उनका पढ़ाई ज़्यादा हो सकता है, कुछ उनका नंबर मार्क्स अच्छा आ सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नया कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई नए हैं तो उनके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो भी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नया नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने से ही आप लोग के पास पहुंचेगा। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।